दोस्तों, क्या आपका जानवर भी मुसलसल ऐसे पेचस कर रहा है, ऐसे गोबर पतला कर रहा है? क्या डायरिया का शिकार हो गया है आपका जानवर भी? क्या आपका जानवर भी मुसलसल पेचस कर करके पतला गोबर कर करके कमजोर होता जा रहा है? तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं इस वीडियो में आपको डायरिया इन काउज या डायरिया इन एनिमल्स, जानवरों में पेचस के बारे में, पतले दस्त के बारे में, पतले गोबर के बारे में तमाम तर मालूमात देने वाला हूँ कि इस डायरिया के काजेज क्या होते हैं, इस डायरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमरान। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद आपको बताने वाला हूं कि डायरिया कैसा हो सकता है, किस किस्म का हो सकता है। जानवरों में जो डायरिया होता है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो वायरल भी हो सकता है, वो पैरासाइटिक भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। और डायरिया की एक किस्म में शूटिंग डायरिया, वो डायरिया जो जानवर बड़ी शूट के साथ, प्रेशर के साथ करता है, और वो पेचेस या दस्त या पतले गोबर जो होते हैं वो 1 से 1.5 फुट के फासले पर जाकर गिरते हैं, तो उसे शूटिंग डायरिया कहा जाता है। और एक डायरिया होता है कि गोबर पतले के साथ साथ झाग होती है। और एक किस्म का डायरिया होता है जिसमें बैड स्मेल, बहुत ज्यादा बदबू आती है। और एसिडोसिस की वजह से भी डायरिया हो सकता है, न्यूट्रिशन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। ये मुख्तलिफ अकसाम हैं डायरिया की। और इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, मतलब डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है, सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से भी डायरिया हो सकता है। जब जानवर की बॉडी में सेलेनियम और कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे भी डायरिया हो सकता है। लेकिन डायरिया होता क्यों है, ये पेचेस, ये पतले दस्त क्यों लगते हैं? कि जो काजेज हैं वो काफी सारे हो सकते हैं। इनमें से एक बुनियादी वजह जो है वो इन्फेस्टेशन ऑफ वर्म्स, जो हम फ्लूक्स जिसे कहते हैं, जिसे पेट के कीड़े कहते हैं, इन इनकी वजह से डायरिया काज हो सकता है, पतले दस्त लग सकते हैं। और ह्यूमन एसिडोसिस की वजह से भी, और इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स की वजह से भी, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन्स की वजह से भी, ये तमाम चीजें हैं। इनकी वजूहात की बुनियाद पर जानवरों में डायरिया हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि जानवरों में डायरिया होता क्यों है। इस डायरिया की एक बहुत बड़ी वजह मैं आज आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा कि ये कौन सी वजह है डायरिया की। जब जानवर के पेट में डाइजेस्टेड चीज आ जाती है तो वो आंतों के अंदर चली जाती है। और आंतों का फंक्शन क्या होता है, आंतों का जो फंक्शन होता है, आंतों में एक फ्लूइड होता है, उनका मेन फंक्शन है कि वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और ये डायरिया उस वक्त लगता है जब आंतों में एक कैपेसिटी खत्म हो जाती है उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने की। तो वही फ्लूइड जो है ना, वो डाइजेस्टेड चीज के साथ, गोबर के साथ मिल जाता है और पतले पेचेस बन जाते हैं। जब आंतों में फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लो हो जाए तो उसी वजह से डायरिया काज होता है। तो दोस्तों, जब ये फ्लूइड अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे इंटेस्टाइन्स, तो जानवर पेचेस करेगा, दस्त करेगा और डायरिया काज करेगा। और इनमें फिर डायरिया में, इस इन पेचेस में एक एक्यूट किस्म का डायरिया होता है और एक क्रॉनिक किस्म का। ये जिस जानवर का हम इलाज कर रहे हैं दोस्तों, देखें, ये क्रॉनिक डायरिया है, एक टाइप है क्रॉनिक का मकसद है कि ये ओनर ने हमें हिस्ट्री में बताया कि मेरी गाय को तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले की डायरिया हुआ है, पेचेस लगे हैं, पतले दस्त लगे हैं और रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सब कुछ दवाएं, देसी नुस्खे, सब कुछ आजमा चुका हूं, लेकिन मेरा जानवर बिल्कुल रिकवर नहीं हो रहा। तो हमने सबसे पहले, और कमजोर भी होते जा रहा है, तो इसके इलाज के लिए हमने सबसे पहले डिवर्मिंग कराई।
डिवर्मिंग वॉरसेट या निल्जान प्लस की डिवर्मिंग करानी चाहिए। हमने यहाँ पर वॉरसेट एक डिवर्मर है लीवर फ्लूक्स के लिए, तो ट्राइक्लाबेंडाजोल साल्ट का, तो उसकी डिवर्मिंग कराई और दूसरे दिन हमने ये इंजेक्शंस और ड्रिप्स आके लगाई। तो हमने इसकी ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों क्या क्या लगाया, तो ये एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। तकरीबन पुराना डायरिया, क्रॉनिक डायरिया जो 2 से 2.5 माह पहले का, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे देसी इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट सुनिए, इसकी रिकवरी इंशाल्लाह 100+% होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया उसके लिए जो मेडिसिन लगाई, सबसे पहले हमने रिंगर लैक्टेट लगाई। रिंगर लैक्टेट इज द चॉइस ऑफ फ्लूइड इन केस ऑफ डायरिया। डायरिया के केस में चॉइस ऑफ फ्लूइड का जब सिलेक्शन होगी तो रिंगर लैक्टेट को ही लगाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसकी कमी को, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करती है। और फिर इसी रिंगर लैक्टेट में हमने नॉर्मल सेलाइन मिलाना है और सल्फाडिमाइडिन ड्रग मिलाना है। नॉर्मल सेलाइन 500 ml और सल्फाडिमाइडिन 100 ml हमने इस ड्रिप में मिला देना है ताकि इंट्रावीनस जा सके। क्योंकि डायरिया के केसेस में ये सल्फाडिमाइडिन एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीप्रोटोजोअल भी काम करता है, स्पेशली कॉक्सिडियोसिस में जो प्रोटोजोअल है। तो सल्फाडिमाइडिन हमने मिलाना है, नॉर्मल सेलाइन इसके साथ मिलाना है। 500 ml नॉर्मल सेलाइन और 100 ml सल्फाडिमाइडिन हमने रिंगर लैक्टेट में डलवाना है और सुबह शाम ये प्रोसेस जारी रखना है और 2 दिन तक ये प्रोसेस, ये ट्रीटमेंट जारी रखनी है। तो क्रॉनिक डायरिया चाहे वो पिछले 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ये जानवर आपका रिकवर हो जाएगा पुराने दस्त से, पुराने पेचेस से। अपने रिंगर लैक्टेट में सल्फाडिमाइडिन और नॉर्मल सेलाइन मिक्स करना है और उसको आईवी चढ़ा देना है, आईवी लगा देना है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर फ्लोनेक्सिन मैग्लोमिन आपने 2 दिन तक ये भी आईएम लगाते रहना है। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।